नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल सागा में और आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रों के इन पवित्र 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मगर क्या आप जानते हैं किस दिन हम माँ के किस स्वरूप की पूजा करते हैं और किस तरीके से हर एक माँ को मनाने का और उनकी पूजा करने का तरीका क्या होता है? दोस्तों, जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का भोजन और वस्त्र पहनने का ढंग अलग होता है, उसी प्रकार हर एक माँ की पूजा करने का, आराधना करने का विधि अलग होता है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल सागा की इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसकी पूजा करने की विधि क्या होती है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रों का यह पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। नवरात्रों का यह त्यौहार हम पूरे वर्ष 4 बार मनाते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। सभी नवरात्रों में चैत्र महीने में मनाए जाने वाले नवरात्रों का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इसके पहले दिन से ही हिंदुओं का नया साल मनाया जाता है। इस बार हम चैत्र महीने के नवरात्र 22 मार्च से 30 मार्च तक मनाने वाले हैं। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर शक्ति की साधना और आराधना की जाती है। तो दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में की जाने वाली पूजा के लिए कौन सा दिन मनोकामना के लिए उत्तम है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं और ये भी बताते हैं कि किस दिन देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें क्या भोग चढ़ाना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा आपकी आराधना से खुश हों और आपको मनोकामना के अनुसार फल भी दें। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं नवरात्र के सबसे पहले दिन आपको माँ के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है और किस प्रकार से पूजा करनी है। सबसे पहले दिन हम नवरात्र के माँ शैलपुत्री की साधना करते हैं। कहा जाता है माँ शैलपुत्री को गाय से बना घी का अर्पण किया जाता है और जो भी साधक माँ को गाय के घी का अर्पण करता है, माँ उसे सुख संपत्ति और आरोग्य का विशेष रूप से वरदान देती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन हम कौन सी देवी का पूजन करते हैं। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है नवरात्र के दूसरे दिन। और मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अल्प आयु से पीड़ित है तो वह माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाकर दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त कर सकता है और माँ ब्रह्मचारिणी उनका जीवन भी सुखमय बना देती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन हम कौन सी माँ की आराधना करते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन करी जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा दूध से करने पर भक्त को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। अनेकों भक्त इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करके उनसे सुखमय जीवन का वरदान प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ के चौथे स्वरूप के बारे में। नवरात्र के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा में मालपुआ का अर्पण यदि माँ को किया जाए तो माँ भक्त को बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करवाती है और साथ ही साथ माँ सफलता का जीवन भी प्रदान करती है। अब हम जानेंगे माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में। दोस्तों, नवरात्रों के 5वें दिन में हम पूजन करते हैं माँ स्कंद माता का। देवी भक्ति के स्वरूप की पूजा में प्रसाद के रूप में केला चढ़ाने और किसी ब्राह्मण को दान करने पर साधुकता विवेक बढ़ता है। देवी की पूजा में उसमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं माँ के 6ठे स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है नवरात्र के 6ठे दिन में। इस दिन माता के इस स्वरूप की पूजा में शहद चढ़ाने और किसी ब्राह्मण को दान करने पर व्यक्ति के आकर्षण में बढ़ोतरी होती है और उसका आकर्षण बढ़ता है। माँ कालरात्रि, जी हाँ, शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक। माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है नवरात्र के 7वें दिन में।
इस दिन माता के स्वरूप की पूजा करते हुए माँ को गुड़ चढ़ाने और उसका दान किसी ब्राह्मण को करने से साधक के जीवन से जुड़े सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं और भविष्य में किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन के बारे में। हम नवरात्र के 8वें दिन पूजन करते हैं माता महागौरी का। कहा जाता है कि माता महागौरी के पूजन में यदि नारियल का भोग लगाया जाए तो माँ साधक के जीवन से जुड़े सभी प्रकार के पाप और पीड़ा को खत्म कर देती हैं और माँ साधक को सफल और स्वस्थ जीवन देने का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानते हैं माँ के उस आखिरी और सबसे खास स्वरूप के बारे में जिसकी आराधना हम नवरात्र के अंतिम यानी कि 9वें दिन करते हैं। नवरात्र के 9वें दिन पूजन किया जाता है माँ सिद्धिदात्री का। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप को पूजा के दौरान धान चढ़ाने और किसी ब्राह्मण को दान करने से साधक को लोक प्रलोक का सुख प्राप्त होता है। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना माँ के उन खास 9 स्वरूपों के बारे में। हर एक माँ का इस सृष्टि को चलाने में एक अहम हिस्सा है। कोई माँ ज्ञान की देवी है तो कोई माँ अंधकार मिटाने की देवी। भक्तजन अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग माँ की आराधना करते हैं और उनसे सुखमय और निरोग जीवन प्राप्त करने का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना हर एक माँ का पूजन करने का विधि और विधान अलग है। तो इस नवरात्रे बनाएं और भी खास। माँ को एक सही और सटीक विधि से प्रसन्न करें और उनका पूजन करें। और तब तक के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें और फॉलो करें स्पिरिचुअल सागा को।